हमारे गुरुदेव जी सुनाते थे, 4 स्त्रियां राजस्थान में कुएं पर पानी भर रही थी। राजस्थान में बड़े बड़े कुएं हैं और गगरा लेकर के स्त्रियां पानी भरने आती हैं। 2 गगरा 3 गगरा सिर पर रख लेती हैं, एक एक गगरा दोनों हाथों से पकड़ के कमर के सहारे धर के ले आती है। पानी भरने में स्त्रियों को टाइम लगता है वहाँ, क्योंकि वहीं मिलन का स्टेशन है, तो आपस में बातचीत करती है। मनुष्य का स्वभाव है, बातचीत करने से भी इसको बहुत रस आता है। अगर बात करने को न मिले तो मनुष्य बीमार जैसा हो जाता है। इसलिए हर पति को चाहिए अपनी पत्नी से रोज 10-5 मिनट बात कर ले, बच्चों से 10-5 मिनट बात कर लो, माँ बाप से 10-5 मिनट बात कर लो, भाइयों से, देवरानी जेठानी से 2-4 मिनट बात कर लो। अगर बात नहीं हो रही है तो समझ लेना कि सबके मन के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ असमंजस शुरू हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। इसलिए बात करो, और बात ऐसी करो, बात में समता रखो। कितने लोग बात करते हैं, बात में वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद की स्थिति आने से पहले बात समाप्त करो, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। और एक दूसरे का हाल चाल भी पूछो। कभी कभी अपने से बड़ों से कहो, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। बिना गलती की जो क्षमा मांगने के लिए तैयार है, वह व्यक्ति स्वयं में बहुत महान होता है। और गलती करने के बाद जो क्षमा मांगता है वो समझदार होता है। और जो गलती करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगता है, उसके अंदर कुछ अभिमान होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को ढूंढता रहता है, ये जीवन बड़ा विचित्र है। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। अपने भीतर भी झांकना सीखो, स्वयं का संशोधन करिए, स्वयं का करेक्शन करिए, स्वयं को डायरेक्शन दीजिए और स्वयं के मिस्टेक सुधारिए। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, सुंदर रूप है उसका, हीरो जैसा लगता है। दूसरी ने कहा मेरा पति रूपवान तो नहीं लेकिन धनवान बहुत है, धन इतना है हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देता है, और मेरे नाम बैंक बैलेंस भी बहुत कर दिया है। तीसरी ने कहा मेरा पति ज़्यादा रूपवान भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, मीडियम है, बहुत धनवान भी नहीं है, निर्धन भी नहीं है, मध्यम है, लेकिन मेरा पति बहुत बलवान है। मैं बीमार हो जाती हूँ तो उठाकर एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर पहुँचा देता है, और गाड़ी में भी उठाकर बिठा देता है। बिल्कुल क्रेन का काम करता है, क्रेन जैसे उठा लेता है, बलवान पति है। चौथी स्त्री बोली मेरा पति रूपवान, धनवान, बलवान ज़्यादा नहीं है, काम चलता है,
लेकिन मेरा पति गुणवान बहुत है। पति के गुणवान होने के कारण घर में सुख शांति भी है। रोज रोज नई नई उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। तीनों स्त्रियां कहने लगी कि तेरे गुणवान पति के सामने हमारे तीनों के रूपवान धनवान पति शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वह पति ज़्यादा बेहतर है जो अपने गुणों की सुगंध से घर में शांति फैलाता है। वो पति सबसे अच्छा पति होता है। आदतों के चंगुल में फंस करके जीवन मत जियो। यदि आप पुलिस में सर्विस करते हैं, घर में आइए तो पुलिस की शान शौकत को उतार दीजिए। कितने पुलिस जवान घर में भी जोश खरोश में रहते हैं और पत्नी से भी ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपराधी से बात कर रहे हैं और पत्नी को भी बहुत फोहड़ गाली देते हैं। उनको ये भूल जाता है कि मैं थाने में हूँ कि घर में हूँ, चोर को पकड़ा हूँ कि पत्नी के पास हूँ। वही जोश आ जाता है। और याद रखना, जो लोग थाने का जोश घर में पहुंचाते हैं उनके घर में कभी शांति नहीं रहती है। इसलिए पुलिस जवान को भी घर में पहुंचने पर सिलेंडर हो जाना चाहिए। मेरे पास में एक पुलिस जवान आया, एसपी था, बहुत श्रद्धा थी उनकी, बच्चों को लाए, पत्नी को लाए। उन्होंने कहा गुरुदेव सब ठीक है, रिटायर भी हो गए, बच्चे सब बिगड़ गए। मैं तो पुलिस की नौकरी में बिजी रहा, बच्चे सब बिगड़ गए। और मेरी जो वाइफ है ये इतनी नालायक औरत है, एक भी बच्चे को संभाल नहीं पाई। तो वो बैठी थी, उसने कहा आप पूरा जिला संभालते थे तो 4 बच्चे भी संभाल लेते, जब जानते हो मैं नालायक हूं। तो उनको और जोश आ गया, तो न जाने क्या क्या गाली दिया मेरे सामने ही, हरामजादी और मादर फादर। अरे हमने कहा एसपी साहब शांत रहो, कंट्रोल रहो। अरे बोले झाड़ दूंगा फाड़ दूंगा। हमने कहा इसीलिए परिवार बिगड़ गया है, सर गलती है ये। पुलिस का जोश घर में दिखाने वालों का परिवार बिगड़ जाता है। आप वकील हैं, यदि कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जोर जोर बोलते हैं, लेकिन घर में आकर के घर को कोर्ट कचहरी मत बनाइए। घर में कोई मुकदमा नहीं है। अपनी पत्नी से सहपाठनी समझकर, उसको सहयोगिनी समझकर, मित्र समझ करके घर को संभालने की डिज़ाइन कीजिए कि घर कैसे संभलेगा। ज़्यादा तर्क वितर्क, हल्ला गुल्ला, जोश खरोश में घर संभलता नहीं है, घर घूरा हो जाता है। लोगों को स्वयं भी सोचने का मौका दीजिए।